इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन। इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन क्या है और ब्रेक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन को। तो इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रेसिप्रोकल लैटिस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम में लैटिस पॉइंट्स शो करे हैं, ये रेसिप्रोकल लैटिस है और इसमें एक वेक्टर AO जिसकी लेंथ 1/λ है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। तो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ आर्बिट्री पॉइंट लिया है जिसको कहेंगे A, और इससे एक रेसिप्रोकल जो लैटिस है उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस जो पॉइंट है उसको टर्म लेते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो 1/λ है। तो ये जो डायरेक्शन है ये AO, इसको हम कहते हैं ये O जो है वो इस रेसिप्रोकल लैटिस का ओरिजिन है और A हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया है। इस वेक्टर AO की जो लेंथ है वो 1/λ है और ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन को शो करती है इस तरीके से। तो ये है इंसिडेंट एक्सरे बीम एंड ये जो A पॉइंट लिया है इसको या इस वेक्टर को हमने किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे टर्मिनेट करेंगे, जबकि जो O है इस रेसिप्रोकल लैटिस का ओरिजिन है। अब इस A को सेंटर लेते हुए एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी जो रेडियस है वो 1/λ है। तो इस तरीके से हम एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेकिंग A as center, construct a sphere of radius 1/λ। और माना कि जो ये स्फीयर है, वो B पॉइंट पे, ये जो B पॉइंट है जिसके इंडिसेस H' K' या H', K' और L' है, रेसिप्रोकल लैटिस पे उसको इंटरसेक्ट करता है। तो इसको मिला देंगे, ये हो गया हमारा AB वेक्टर। द वेक्टर OB, O से B को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा OB वेक्टर। द वेक्टर OB रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर कनेक्टिंग ओरिजिन एंड ए पॉइंट H', K', L' ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। यानी हमारा जो AO है वो इंसिडेंट बीम डायरेक्शन को शो करता है और ये हमने इसको 1/λ मैग्नीट्यूड का लिया है इस वेक्टर को। इसको लेते हुए हम एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे किसमें, रेसिप्रोकल लैटिस में। और यहाँ पे जो वेक्टर है OB, ये ओरिजिन को रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट से मिलाता है। तो ये जो है नॉर्मल होना चाहिए H', K', L' प्लेन के। जो डायरेक्ट लैटिस में H', K', L' जो प्लेन है उसके नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए OB वेक्टर। तो इस प्लेन को भी ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं E। तो ये जो प्लेन है AE है और ये वाला एंगल थीटा है। अभी हम डिफाइन करेंगे कि ये AO, AB और OB क्या है। यहाँ पे एंगल EAO = थीटा है, द ब्रैग एंगल। ये इंसिडेंट रे है और ये प्लेन है, तो इंसिडेंट रे प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा है, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा है। अब लेंथ ऑफ वेक्टर OB, जो OB वेक्टर है उसकी हम लेंथ देखते हैं। तो सिंस हम जानते हैं कि A* = सिग्मा 100 और उसको हम लेते हैं D100 n कैप। अगर हम किसी भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो A* जो है वो सिग्मा 100 = 1/D100 n कैप। इसी तरीके से 2A* देखेंगे तो 2 सिग्मा 100 और ये हो जाएगा 2/D100 n कैप। इसी तरीके से इससे हम कह सकते हैं कि सिग्मा 200 = 2/D100 n कैप। तो इसी तरीके से हम 3A* लिखेंगे जिसको 3/D100 n कैप। इट मीन्स सिग्मा 300 = 3
अपॉन D100 n कैप। इस डिस्कशन से हम देख सकते हैं कि जो OB है ये हमारा एक नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन AE के, और अगर O हमने ओरिजिन लिया है और ये जो लैटिस पॉइंट है रेसिप्रोकल लैटिस में, तो OB की जो लेंथ है वो n/d होगी। और n क्या है? n द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर between the three integers h prime, k prime and l prime. It means h dash is equal to nh, k dash is equal to nk and l dash is equal to nl। यानी अगर हम ये हमारा ओरिजिन है और ये एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है तो इसके इंडिसेस h डैश k डैश l डैश है, बीच में और भी कई हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनके लिए मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन को शो करने के लिए अगर हम h डैश k डैश l डैश लेंगे तो इनके बीच का जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमने n ले लिया है। सो OB इज इक्वल टू n/d, या ये जो लेंथ है कौन से OB वेक्टर की, जो एक रेसिप्रोकल लैटिस में ओरिजिन को एक लैटिस पॉइंट से मिलाता है। अब हम फिगर से देखते हैं कि OB क्या है। तो जो इस फिगर की जो कंस्ट्रक्शन है उससे अगर ये एंगल थीटा है, ये 1/λ है, सो OB इज इक्वल टू 2 ऑफ OE, ये OE और ये EB, सो OB इज इक्वल टू 2 ऑफ OE। और OE क्या है? 2 sin थीटा अपॉन लेम्दा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंपेयर करें तो n/d इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन लेम्दा, विच गिव्स 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेम्दा, विच इज ब्रैग्स लॉ। 2c sin थीटा इज इक्वल टू n लेम्दा, ये ब्रैग्स लॉ से है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इससे क्लियर है कि ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाइड होगी एक गिवन वेवलेंथ के लिए। हमने वेवलेंथ जो है वो 1/λ ली है, वेवलेंथ लेम्दा ली है, तो ये जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो 1/λ है। ये कब सेटिस्फाइड होगी? व्हेनेवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1/λ इंटरसेक्ट विद द पॉइंट ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। इट मीन्स जो हमने ये वर्ड कंस्ट्रक्शन किया है जिसमें जो स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस 1/λ है, और इसमें जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, जैसे इस B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसकी ऑल्सो जो रेडियस है 1/λ ही होगी, और अगर ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है तो वहाँ पे ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाइड होगा और यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे इस फिगर से हम देखते हैं कि जो AO है वो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, और जो OB है वो नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, और AB, ये वाला AB, ये डायरेक्शन ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने इसके पैरेलल अगर हम वेक्टर देखें, ये जो हमने वेक्टर लिया AB, इसके पैरेलल हम वेक्टर लें और उसको O तक ट्रांसफ़र कर दें इसके, तो ये इस तरीके से एक वेक्टर बनेगा। तो ये इंसिडेंट बीम, ये प्लेन और ये रिफ्लेक्टेड बीम को शो करेगा। यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो इंसिडेंट बीम डायरेक्शन AO और जो प्लेन AE उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ ये जो हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया है, यहाँ व्हेन ब्रैग कंडीशन इज सेटिस्फाइड द वेक्टर AO एंड AB फॉर्म एन आइसोसेलियस ट्राइंगल विद ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर OB। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है AO और AB, जिसका जो साइड्स है 1/λ, बिकॉज इट इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर सो इट इज़ ऑल्सो 1/λ। तो AB मस्ट बी वेक्टर सम ऑफ AO एंड OB। AB ये वाला, ये AB मस्ट बी वेक्टर सम ऑफ AO एंड OB इफ़ द स्फीयर पासेस थ्रू नो पॉइंट्स। हमने देखा कि डिफ्रैक्शन किन किन पॉइंट पे होगा, ये अगर ओरिजिन लेते हैं और अगर ये स्फीयर किसी लैटिस पॉइंट को कट करता है तब वहाँ पे जैसे B पे कट करा तो यहाँ डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इस पॉइंट पे लेते हैं तो यहाँ पे किसी कोई लैटिस पॉइंट नहीं है इस जगह, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो इफ़ द स्फीयर पासेस थ्रू नो पॉइंट्स दैट वुड इंडिकेट दैट फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा देयर वुड बी नो डिफ्रैक्शन इन दैट ओरिएंटेशन। इस वर्ड कंस्ट्रक्शन से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन
कब नहीं होगा? अगर लैम्डा ग्रेटर देन 2a। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 2a होगा तो जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? AO लेस देन 1/2a। लैम्डा ग्रेटर देन 2a लेने पर AO जो है वो 1/λ 1/2a, और 1/2a अगर हम लेंगे, जो a जो है वो दो लेटिस कांस्टेंट है, तो जो दो लेटिस रेसिप्रोकल लेटिस में जो लेटिस पॉइंट्स है उनकी जो डिस्टेंस है वो 1/a के बराबर होगी। तो 1/2a तो उससे भी छोटा हो गया, और उससे छोटे होने के कारण स्फीयर ऑफ रेडियस AO कैन नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द रेसिप्रोकल लेटिस। इसको अगर हम AO को रेडियस लेकर के, किसी भी ओरिजिन लेकर के अगर हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो किसी भी लेटिस पॉइंट से नहीं गुजरेगा, और इसके कारण यहाँ पे एक्स रे डिफ्रैक्शन नहीं होगा। लॉन्गर द वेक्टर AO, अगर ये जो वेक्टर AO है इसकी अगर हम लेंथ बढ़ाई जाए, लेंथ बढ़ाने का मतलब है कि जो लैम्डा को कम किया जाए, शॉर्टर लैम्डा है, तो उस समय द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्फीयर्स इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि ये जो स्फीयर है वो ज़्यादा बिंदु पर काटे, और इसके कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न भी मिलेगा। नाउ ब्रेक कंडीशन इन द रेसिप्रोकल लेटिस। तो ब्रेक कंडीशन को जो हमने 2d sin थीटा = n लैम्डा दिया है, उसको रेसिप्रोकल लेटिस में लिखने के लिए जो अभी हमने पीछे इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन में फिगर किया था, उसके सभी वेक्टर्स को जो है मैग्नीफाई कर देते हैं कांस्टेंट फैक्टर ऑफ 2π से। तो यहाँ पे इसमें जो पीछे वाला कंस्ट्रक्शन है लेटिस पॉइंट्स है, इसी में हमने हर एक वेक्टर को 2π से मैग्नीफाइड किया, यानी जो a' o' है वो 2π ऑफ AO, a' b' है वो 2π ऑफ OB, और o' b' है वो 2π ऑफ AB। अब हमने पिछले इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन में AO को क्या लिया था? 1/λ। सो a' o' = 2π/λ, और 2π/λ जो है वो वेव वेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो वेव वेक्टर है k, वो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन में वेव वेक्टर है, और k' जो है वो डिफ्रैक्टेड बीम की डायरेक्शन में वेव वेक्टर है, और g जो है हमारा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है। फॉर डिफ्रैक्शन इट इज़ नेसेसरी, डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? पिछले हमने देखा था कि ये स्फीयर जो है लेटिस पॉइंट्स पे काटना चाहिए, ये अगर ओरिजिन लिया तो दूसरा लेटिस पॉइंट होना चाहिए, और उस समय ये जो स्फीयर है तो रेडियस सबकी सेम होगी। सो k' का जो मैग्नीट्यूड है वो k' के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। सो फॉर द ब्रेक कंडीशन इम्प्लाई दैट k + g का होल स्क्वायर = k², और इसको सॉल्व करने पर आएगा k² + 2k.g + g² = k², और हल करने पर 2k.g + g² = 0। ये जो कंडीशन है ये वेक्टर फॉर्म है ब्रेग लॉ की। हेयर जो g है, g क्या है? g इज़ द 2π टाइम्स द रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। ये अभी हमने इसको o' b' को हमने इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन में रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर कहा था, और ये मैग्नीफाइड होकर के g बन रहा है, और k जो है वो इंसिडेंट बीम वेव वेक्टर है। स्कैटर वेक्टर वेव वेक्टर k' है, k' = k + g। सो अगर हम इसे लिख सकते हैं कि k का जो मैग्नीट्यूड है वो k' के बराबर है, और इसको अगर हम हल करें तो k' - k = g। इस इक्वेशन से इम्प्लाई होता है कि जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग से सिर्फ जो डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर के चेंज होती है, शोइंग दैट द स्कैटरिंग चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ k की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और k' और k का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर g के बराबर है। एंड द स्कैटर्ड वेव जो k' से रिलेटेड है डिफर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट वेव बाय ए रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर g। तो आज के लेक्चर में हमने ब्रेक कंडीशन इन रेसिप्रोकल लेटिस और इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन दोनों का यूज़ किया है। थैंक यू।